हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल में। 2026 में जितने भी बच्चे क्लास 10th का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें हम लोग साइंस के 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप लोग इस रामबाण सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और आज ही सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप लोग से परावर्तन और अपवर्तन दोनों का नियम पूछता है, तो आप लोग दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, या तो वह समतल होगा नहीं तो उत्तल होगा। इन दोनों में से कोई भी एक दर्पण होगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रूप में गमन करती है? तो वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस में करती है? सीधी रेखा में करती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? इसका राइट आंसर अभी 2 है। कितने हैं? 2 है। या पूछे आप लोग से कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो उसका भी 2 ही है। कितना है? 2 ही नियम है। आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, काल्पनिक या आभासी। क्या होता है? काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। और वहीं वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर डी, उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। जो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण का उपयोग पश्चिम दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। जो आप लोग गाड़ी में देखे होंगे साइड मिरर, उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस साल पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका राइट आंसर होगा सी, वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह दर्पण कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। जब आप लोग देखिएगा एक पॉजिटिव है तो उत्तल दर्पण हमेशा पॉजिटिव होता है और अवतल दर्पण हमेशा नेगेटिव होता है। तो जो मान दिया रहेगा, अगर नेगेटिव होगा और दर्पण पूछे कौन है तो अवतल दर्पण, अगर पॉजिटिव रहेगा तो उत्तल दर्पण। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, इसमें से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस हमेशा होता है,
एक उत्तल लेंस हमेशा कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। पावर पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा इसका पावर होगा +5 डाइऑप्टर होगा। कितना होगा, +5 डाइऑप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, यानी पावर पूछ रहा है आप लोग से, तो इसका पावर होगा +5 डाइऑप्टर होगा। कितना होगा, +5 डाइऑप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन दोनों प्रश्न में से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ये 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जल का, कांच का, प्लास्टिक का, इन सब का बनाया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, sin I/sin R होता है। कितना होता है, sin I/sin R होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जो मस्ट भी है ये प्यारे बच्चों, आप लोग इसे याद रखिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या लेंस, कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। और वहीं आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरबिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, अवतल लेंस का होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का होता है, और ज्यादा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का होता है। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों प्रश्न में से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, तो आप लोग तीनों प्रश्न को याद कर लीजिएगा। पहला है निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस यानी द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव यानी विचलन अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर बैगनी का अधिक विचलन होता है, लेकिन लाल का सबसे कम होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। वोल्ट मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, विभवांतर को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, विभवांतर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इसका राइट आंसर होगा C 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रो एम्पियर कितने विद्युत धारा के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा C 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। आप लोग याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और प्रतिरोध का ओम होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है। तो आप लोग ये चारों एसआई मात्रक याद रखिएगा। और भी एसआई मात्रक है, उसे भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई मात्रक से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रहता ही रहता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग को अभी बताए हैं, कमेंट करके बताइएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। जो मस्ट VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो नर्म लोहा का होता है। किसका होता है, नर्म लोहा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ये जनित्र कहते हैं, यानी जनरेटर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है, यानी डीसी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार यानी नेचुरल वायर का रंग कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर सी, काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार यानी नेचुरल वायर का रंग कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। और जिसमें धारा प्रवाहित किया जाता है वो लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। जो इसमें लिखा हुआ है लाल होता है, और उदासीन तार का काला होता है। जो इंडिया में बेसिकली काला होता है, लेकिन बाहरी देशों में नीला या सफ़ेद या धूसर रंग का होता है। और वहीं अर्थिंग के लिए इंडिया में हरा रंग का ज़्यादा यूज होता है। कैसा होता है, हरा कलर का जो तार होता है उसका यूज होता है। लेकिन बाकी जो देश है उसमें पीला या हरा कोई भी यूज कर लिया जाता है। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है। तो उसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अम्ल